सामान्य विज्ञान। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये किया था जॉन सल्क ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्न के पौधे में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन में जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कमी के कारण के से जमता है। नेक्स्ट, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो BCG का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। ठीक है। आगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न होता है कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अंतर हो जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत से। शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख से। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड अगर शरीर में जमा हो जाए तो मांसपेशियां थकान का महसूस करने लगती है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? मतलब किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी होना चाहिए। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सी है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, जिसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। तो इस RBC के कारण ही ऑक्सीजन हमें मिलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किसी बिंदु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से किसी बिंदु का पलायन वेग निर्भर करता है तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट, जल
वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल में वाष्प का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। नेक्स्ट, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन। तो गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन के कारण गोदूध पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है, और वही पहला दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो ये हो जाएगा डायनेमो, तो इसका उल्टा होता है मोटर। ऑप्शन ए का हो जाएगा मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये हो जाएगा बैटरी। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये हो जाएगा डायनेमो। ठीक है, तो 20 हम लोग साइंस का क्वेश्चन किए।